नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी 2024 शिफ्ट 4 का टोटल 20 क्वेश्चन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ इस वीडियो में जुड़ा हुआ हूँ। इसी के साथ देखिएगा, इस वीडियो का मोटिवेशनल स्पीच है आपका क्या है इस वीडियो का आपका मोटिवेशनल स्पीच है। प्लेटो कहते हैं कि पहली और सबसे बड़ी जीत खुद को जीतना है। जो इंसान खुद को जीत लिया है उसको दूसरा कोई नहीं हरा सकता। ये सच्ची बात है कि जो इंसान खुद को जीत लिया है उसको कोई नहीं हरा सकता। चाहे कोई भी लक्ष्य उसके लिए बड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद को जीत लिया है। तो इसी पर देखिएगा आप, ये शिफ्ट का है क्या है, एग्ज़ाम डेट 26/2/2024 है ना। और 5 PM से 6 PM तक, मतलब शिफ्ट 4 का एग्ज़ाम था ये। और ये कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024 का। और ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक्स एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। कितना दिन में एक्स कर सकता है? एक्स उस काम को 20 दिन में कर सकता है। ये रहा, हमने 20 दिन कर दिया। और आगे क्या बोल रहा है, वाई उस काम को 50 दिन में कर सकता है। वाई कितना दिन में कर सकता है? 50 दिन में कर सकता है। अब वे दोनों ये साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद एक्स काम छोड़ देता है। तो शेष काम को पूरा करने में वाई को कितना समय लगेगा? अगर ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 20 और 50 का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये मतलब 100 क्या हो गया, इनका टोटल काम निकल कर आ गया ये 100। अब 20 पचे 100 और 50 दूनी 100, मतलब एक्स जो है रोज 5 काम कर रहा है, वाई जो है रोज 2 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर अगर कितना काम कर रहा है? बोलेंगे सर 7 काम कर रहा है। ठीक है, अगर दोनों मिलकर जो है 7 काम रोज कर रहा है, तो ये दोनों कितना दिन तक साथ में काम किया है? वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 5 दिन तक काम करते हैं। तो ये दोनों 7 काम रोज कर रहा है, 5 दिन तक काम कर लिया, तो कितना काम कर लिया? 7 पचे 35 काम कर लिया। बोलेंगे सर 35 काम कर लिया। टोटल काम आपके पास क्या था? 100 काम था। 100 काम में आपका कितना हो गया है? 35 काम हो गया है। तो बचा कितना है? आप बोलो 65 काम बचा हुआ है, 65 काम बचा हुआ है। अब शेष 65 काम को वाई कर रहा है। कौन कर रहा है? वाई कर रहा है। वाई की एफिशिएंसी क्या है? वाई की क्षमता, रोज वाई जो है रोज 2 काम करता है। टोटल काम 65 बचा हुआ है, वाई जो है 2 काम करता है। तो कितना दिन में करेगा? 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में, और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, ये फिर 0.5 आ गया। 32.5 दिन में ये जो है इस काम को पूरा कर सकता है। ये आपका आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर जो है पहला हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है कि पूछ रहा है, दो संख्या 8 और 9 के अनुपात में है। दोनों संख्याओं का योग 102 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? इस तरह से एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चन देखिए। कभी भी कोई भी एग्जाम में क्या है, ये तो पूरा से एग्जाम का सेट है। तो एग्जाम में क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के रहते हैं, और कुछ क्वेश्चन हार्ड रहते हैं। तो इसमें मिली जुली क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरह से मैं सेट वाइज करा रहा हूँ। आगे देखिएगा क्या, आप इस चैनल में जुड़े रहने के लिए पक्का चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाला इस तरह का हर वीडियो जो आप तक पहुंचता रहे। और ख़ास करके ये जीडी वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल, ये जो 2025 में जीडी का एग्ज़ाम मतलब देना चाह रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल ये रामबाण साबित होगा। तो आप आगे देखिए क्या बोल रहा है। दो संख्या 8 और 9 के अनुपात में है। संख्या क्या है? 8 का अनुपात है, और ये क्या है? 9 का अनुपात है। ये 8 और 9 के अनुपात में है। अगर इनको हम दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 9 कितना हो गया? 17 हो गया। 8 दूनी 16, 1 17 हो गया। हमारे अनुसार से 17 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 102 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 102 दिया हुआ है। अब इसको 17 का पढ़िए। 17 के 34, 17 तिकाउन 4, 17 50 85, 17 छक्का 2 तल से, ये मतलब इससे कितना? 6 गुना ज़्यादा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। दोनों संख्या क्या है? ये हमारा 8 है और ये 9 है। तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? बोलेंगे सर 1 है अंतर। तो 1 है, तो ये अंतर जो है हमारे अनुसार से 1 आ रहा है, लेकिन इससे क्या है? क्वेश्चन में हमारा 6 गुना ज़्यादा है। तो इससे 6 से गुना कर देंगे तो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। अगर चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछ रहा है
ये बोल रहा है आपसे एल एम 3 गुना, एल एम से 3 गुना अधिक है और एम जो है एल से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, हम ये इस तरह से इसको कर देते हैं, जैसे यहाँ हम लिख दिया एल और ये लिख दिया एम। बोल रहा है एल एम से 3 गुना अधिक है, एम को अगर 1 मान लें तो यहाँ से ये 3 गुना अधिक है। कितना गुना? 3 गुना अधिक है। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। एल बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एम जो है एल से कितना प्रतिशत कम है। तो हमारे अनुसार से कितना कम है? 4 में कि इधर 4 है इधर 1 है, तो बोलेंगे सर 3 कम है। हमारे अनुसार से कितना कम है? 3 कम है। लेकिन इसी को बोल रहा है प्रतिशत में। 3 कम है किस पर? 4 पर। एल हमारा 4 है ना, तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100 कर देंगे। अब 4 से इसको काटेंगे तो 4 से क्या बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा। तो 25 गुना 3 कितना हो गया? 75%। क्या हो गया? 75% जो है हमारा आंसर हो गया। 75% हमारा आंसर हो गया। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा 75%। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोलता है कि इसमें एक वस्तु का अंकित मूल्य 1960 रुपया है। यदि वस्तु को 30% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले देखिए, कोई सामान को हमने 100 रुपया में खरीदा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? 100%। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य नहीं, इसमें तो 100 रुपया नहीं, इसमें तो मार्क प्राइस ही आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, हम मार्क प्राइस ही लेके चल रहे हैं। मार्क प्राइस अगर मान लिए हमारा क्या है? 1960 रुपया। 1960 रुपया है मार्क प्राइस। अब इसमें क्या पूछ रहा है हमको? 30% की छूट दी जा रहा है। डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है? 30% का। तो हम 30% डिस्काउंट निकाल देंगे। ये हमारा गया 1960 गुने 30 बटा 100। यही तो कर दिया हमने। 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया। अब 196 गुना 3, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 6 18 के 8 और 9 27 और 1 28 के 8। अब आकर 3 1 3 और 2 5, 588। क्या हमारा डिस्काउंट आ गया? 588। 1960 रुपया उसका मार्क प्राइस था, उसमें हमने 588 रुपया का डिस्काउंट दे दिया। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 10 में 8 गया तो कितना बच गया? 2। अब यहाँ क्या बचेगा? 5। 5 में 8 गया, नहीं जाएगा। 10 और 5 15, 15 में 8 गया तो क्या बचेगा? 7। यहाँ 8 में 5 गया तो क्या बचेगा? 3। 1 का 1 को 1, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1372 जो है हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने, कोई भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस 100 होता है और उसका विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है ना। क्रय मूल्य का कितना है? 35% है। सबसे पहले अगर इसमें आप थोड़ा सा फ्रैक्शन लेना चाहेंगे तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। 35% को अगर फ्रैक्शन में हम व्यक्त करते हैं तो क्या लिखेंगे? 35 बटा 100 लिख देंगे ना। अब अगर 5 से इसको काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया और यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो कहने का मतलब ये हमारा जो 20 जो है क्या है? कॉस्ट प्राइस है। और ये कट के ये हमारा 7 क्या निकल कर आएगा? सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 20 है और सेलिंग प्राइस हमारा 7 है। तो हानि प्रतिशत कितना हो गया? 100 में क्या घटेगा जो 7 बचे? 20 में क्या घटेगा जो 7 बचेगा? बोलेंगे सर 13 घटेगा। 13 का हानि हो रहा है। हानि कभी किस पर भी होता है, हानि या प्रॉफिट जो भी है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी होता है वो क्या होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो हानि हमारा हो रहा है 13 का हानि हो रहा है किस पर? 20 पर। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100 करेंगे। 20 एका कर दीजिए, 20 पचे 100 कर दीजिए। तो 13 पचे 65। कितना हो गया? 13 गुने 5 बराबर 65% का हमको हानि हो रहा है। कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है? 65% का हानि हो रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इसमें आपसे पूछ रहा है रेनसन्स के पास 91 मीटर, 112 मीटर और 49 मीटर लंबाई के 3 लकड़ी के टुकड़े हैं। यदि वह लकड़ी को बराबर तख्ते में काटना चाहता है तो प्रत्येक तख्त की अधिकतम संभव लंबाई
मीटर में कितनी होगी। इसमें कुछ नहीं, सीधा सीधा आपसे HCF पूछ रहा था। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आरोही क्रम में लिख लेता हूँ। 49 लिख लिया, फिर 91 लिख लिया और 112 लिख लिया। आप देखते ही आपको पता चल रहा है, जैसे 49 को देखेंगे आपको लगेगा कि 7 से कटेगा, तो ठीक है इसको हम ऐसे ही काट देंगे। अगर 7 से हम इसको देंगे तो 7 सत्ते 49, एक के बार में कटेगा 13 सत्ते 91, एक के बार में कटेगा 16 सत्ते 72 से, ये 16 बार में। अब 7, 13 और 16 ये किसी से जाएगा, किसी से नहीं जाएगा। तो इस हालत में हमारा HCF क्या निकल कर आ गया, HCF जो है हमारा 7 हो गया आंसर। HCF 7 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ से भी देख सकते थे इसको, अगर 19 जो है, सबसे पहले छोटा अंक 49 को ही पकड़िए। 19 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 21 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 12 से नहीं कट रहा है। 7 एक ही ऑप्शन था, जो अगर ऑप्शन से भी हिट करेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछ रहा था 7 में आपसे पूछ रहा है, एक मूलधन राशि 8% की दर पर साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 2 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज जो है 320 रुपया है। कितना है, 2 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज जो है इसका 320 रुपया आ रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये राशि पूछ रहा है। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ 1 मिनट के लिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट आपका 8% हो गया। 8% की दर से टाइम जो है आपका 2 साल हो गया, 2 साल हो गया ना। तो टोटल 8 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 16। तो 16% हो गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 16% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16% का वैल्यू दिया हुआ है आपसे 320 रुपया। यही तो आप क्वेश्चन में बोल रहा है, 16% का वैल्यू दिया हुआ है 320 रुपया। तब मूलधन पूछ रहा है, मूलधन यानी राशि पूछ रहा था। कोई भी मूलधन जो है अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100% की आपकी वैल्यू पूछ रही थी। क्वेश्चन आपका बिल्कुल आईने के माफिक साफ था, बहुत आसानी से बन रहा था। ये आपका 320 लिख दिए, नीचे आपने 100 कर दिया और 16 कर दिया, ऊपर गुना जो है 100 से कर दिया। अब यहाँ काट दीजिए, 16 एक का 16 दूनी 32, ये 0 यहाँ दे दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, 20 को 100 से गुना करेंगे तो क्या है, 2 0 लग जाएगा। तो 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर नहीं था, यहाँ क्या किया, 8 नंबर आगे है, यहाँ आपका 11 नंबर आ गया। ठीक है, 11 नंबर ही क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, सीता और गीता की औसत आयु 40 वर्ष है। सबसे पहले देखिए, सीता है और क्या है, गीता है। इनका औसत आयु कितना है, 40 वर्ष है। तो इनका कुल आयु कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 साल, ये होगा ना। ठीक है, आगे मेरे से क्या पूछ रहा है कि यदि ऋतु सीता का स्थान लेती है तो उसकी औसत आयु, ऋतु जो है सीता का स्थान ले रही है। ये हो गया ऋतु, गीता तो है ही हमारा। तो इनका औसत आयु कितना हो जाता है, 38 वर्ष हो जाता है। तो 38 गुने 2 हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6, 3 दूनी 6 और 1 7 76 साल। आगे देखिए क्या बोल रहा है, यदि ऋतु गीता का स्थान लेती है। अगर ऋतु जो है, यहाँ देखिए सीता तो है ही, अब यहाँ ऋतु जो है गीता का स्थान ले रही है, तो इनका औसत आयु कितना हो जाता है, 42। तो इनका कुल उम्र कितना हो जाएगा, कुल उम्र कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 40 दूनी 80 और 2 दूनी 4, ये 84 साल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका लगभग बन ही गया है। यहाँ देखिए सीता 2 बार है, गीता 2 बार है और ऋतु जो है 2 बार है। तो यहाँ आपने लिख दीजिए 2 सीता प्लस गीता प्लस ऋतु का, इनका अगर टोटल हम जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 के 0 हो गया, 8 7 15, 15 और 5 20, 3 23, कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 23। हाँ तो ये आपका, हाँ ये एक सेकंड, ये आपका हो जाएगा 23 ना, 11 नंबर क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो आपका 8 7 15, 15 5 20, 3 23, 23 और 1 24, 240 हो जाएगा ना। तो आप यहाँ देखिए, खाली अगर हम यहाँ 2 सीता गीता और रीता का मान 240 है, तो खाली सीता गीता और रीता का अगर मान हम निकालना चाहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 240/2 कर देते हैं। 240/2 तो क्या हमारा निकल कर आ जाएगा, 120। 120 निकल कर आ गया ना। अब अगर 120 यहाँ से आ गया तो आप देखिए आगे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे,
इनको सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये हो गया, आप थोड़ा समझते जाइएगा। सीता, गीता प्लस ऋतु, इनका कितना आ गया, 120 साल, 120 वर्ष की उम्र आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से गीता और ये ऋतु का हटा देते हैं। हम क्वेश्चन में जैसे जैसे हमसे पूछ रहा है वैसे वैसे बताते हैं। सीता, गीता और ऋतु का उम्र पूछ रहा है, तो सबसे पहले सीता का उम्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीता का उम्र निकालना है तो गीता और ऋतु का उम्र देखते हैं। गीता ये रहा आपका, ऋतु ये रहा, तो गीता प्लस ऋतु का जो उम्र है वो कितना है, 76 है, 76 है ना। तो यहाँ से आपका सीता का उम्र ये निकल कर आ गया सामने, ये आपका सीता हो गया। 120 में 76 चला गया तो कितना बच गया, 10 में 6 गया तो 4 बच गया, यहाँ 10 और 1 11, 11 में 7 गया तो 4 बच गया, 44 साल। सीता का उम्र आपने 44 साल निकाल दिया। देखिए अगर यहाँ से ऑप्शन से ही जाइएगा तो पूरा आपको निकालने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 44 से एक ही ऑप्शन हिट हो रहा था, आप हिट ऑप्शन नंबर 4 जो है हिट करके निकल सकते थे। अब यहाँ क्या है, हम फुर्सत में जो है इस तरह से है तो हम तीनों का उम्र निकाल लेते हैं। फिर यहाँ देखिए सीता, गीता प्लस ऋतु का उम्र जो है 120 ही मान रहा हूँ। अब हम किसका उम्र निकालेंगे, नेक्स्ट में हमसे किसे, गीता का उम्र पूछ रहा है, तो गीता का उम्र पूछ रहा है तो इसमें सीता और ऋतु का उम्र निकाल देते हैं। ये हमारा है सीता और ये हमारा है ऋतु, यही तो है। बीच में क्या है, ये गीता का उम्र निकल के आ जाएगा हमारा। अब यहाँ से सीता प्लस ऋतु का उम्र कितना है, सीता प्लस ऋतु का उम्र जो है 84 साल है, 84 ईयर है। तो 10 में 4 गया तो 6 बच गया, 10 2 12, 10 और 1 11 में 8 गया तो 3 बच गया, 36 साल कितना निकल कर आ गया। देखिए दूसरा ऑप्शन भी टेली कर गया आपका, यह आपका हो गया गीता का उम्र जो है 36 साल। आगे देखिए नेक्स्ट में फिर इसी तरह से लिख लीजिए, सीता, गीता प्लस ऋतु, इनका उम्र जो है 120 आपको दिया हुआ है। तो आपको लास्ट में किसका उम्र निकालना है, ऋतु का। तो ऋतु का उम्र इसमें किस में नहीं है, इसमें ऋतु है, इसमें ऋतु है, इसमें ऋतु हमारा नहीं है। तो इसमें क्या है, सीता और गीता है। तो सीता प्लस गीता का उम्र जो है हमने कर दिया और ऋतु का उम्र हमको निकाल लेना है। तो ये दोनों का उम्र कितना है, 80 है, 80 है ना। तो ऋतु का उम्र हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 120 में 80 गया तो हमारा 40। ये देखिए ये ऑप्शन भी आपका टेली हो गया। तो ये हम बनाने के लिए किए गए थे, बाकी तो समझाने के लिए नहीं। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही आते ही आप इसको एग्जाम में क्लिक करके निकल जाइएगा, क्योंकि वहाँ हमको बहादुरी दिखाने से मतलब नहीं है, मतलब है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पकड़ना। अब आगे देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 15 माइनस 2 गुने 8 प्लस 7, यहाँ ठीक है 15 कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ब्रैकेट में 8, 4 दूनी 8 ये हो गया, और ये प्लस में क्या है 7 है, यही तो है। 15 में और 7 कितना हो गया, 22 हो गया, 22 में 8 गया तो कितना बच जाएगा आपका, 14 बच जाएगा, 14 आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, बोनस के नंबर थे तो बस लेके ही जाना था आपको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें है दमदार। क्या पूछ रहा है, 17 क्रमागत विषम संख्याएं यदि प्रथम 11 संख्याओं का औसत x है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले थोड़ा आप 17 क्रमागत विषम संख्या लिख लीजिए, ये मैं तो समझाने के लिए ही दे रहा था, नहीं तो आपका वो क्वेश्चन में अगर पूछने से डायरेक्ट देखिएगा, इसमें दिया हुआ एक्स संख्या का जो है 11 है, तो 11 और 5 कितना हो गया, 12 13 14 15 16 17, तो x प्लस 17 जो है आपका आंसर दिख रहा था। लेकिन आप इसको समझाने के लिए किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले ये 17 विषम प्राकृतिक संख्या एक, ताकि इस तरह से मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा कि आने वाला ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कल रह के इस तरह से और बहुत सारे क्वेश्चन बना देंगे। तो आपको क्या है, क्वेश्चन बनाने से फ़ायदा नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पर पकड़ होना चाहिए। तो देखिए कॉन्सेप्ट इसका क्या है, सबसे पहले 17 प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 हो गया आपका, क्या हो गया 3 हो गया, 1 3 5 7 9, उसके बाद क्या 11, ये 13 15, उसके बाद 17 15 17 19 19 21 23 25 25 के बाद आपका हो जाएगा 27 29 29 हो गया, 29 के बाद कितना हो जाएगा 31, यही तो होगा, 29 के बाद 31 और 33,
33। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वैसे भी देखिए 17 दूनी 34 हो जाता है, तो 1 33, यहाँ तक 1 से शुरू हुआ है 33 तक जाके 17 संख्या हो रहा है, क्योंकि इनका दो दो का इनके बीच में 1 का गैप है, इसलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि प्रथम 11 संख्याओं का औसत। अब यहाँ देखिए यहाँ से 11 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 संख्या यहाँ तक आ रहा है आपका। ये 11 संख्याओं का औसत क्या है, x है। तो यहाँ तो हमारे अनुसार से x दे दिया है उन्हें, लेकिन हमको मान निकालना है कि x का मान हमारा क्या है। तो 11 संख्या का जो औसत निकालना है, तो ये हमारी सारी संख्या जो है क्या है, ये क्रम में है, ये क्रम में है, क्रमागत है। तो जब भी क्रमागत हो तो औसत आप डायरेक्ट निकालिए। 11 संख्या है तो 5 संख्या इधर से हटा दीजिए, 2 3 4 5, ये 5 संख्या इधर से हटा दीजिए और 5 संख्या इधर से हटा दीजिए, हो गया ना। बीच वाला संख्या जो है आपका औसत हो जाएगा, ये 11। x बराबर हमारा क्या हो गया, ये 11। अब यहाँ देखिए इसमें हमारा 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ क्या बोला, अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अंतिम 6 संख्या का औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी हमारा क्रमागत में है, तो यहाँ क्या करेंगे, 6 निकालने के लिए 2 इधर से बाद कर दीजिए, 2 इधर से बाद कर दीजिए। बीच में क्या बच गया, ये हमारा 2 संख्या बच गया, कौन सा, 27 और 29। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 9 7 16 के 6 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, 56 हो गया। इसको 2 से भागा दे दीजिए, तो आपको क्या आ गया, 28 आ गया। 28 आ गया ना। तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है कि इनका औसत क्या होगा। तो इनका औसत तो हमारा 28 आ गया, लेकिन मान हमको 28 में नहीं दिया हुआ है। मान क्या दिया हुआ है, x + 15 x + 12 x + 17 x + 13 सॉरी। तो पहले हमने x का मान निकाल के रखा हूँ। यहाँ हमारा औसत क्या आ रहा है, औसत जो है हमारा 28 आ रहा है, लेकिन x का मान हमने निकाल के रखा है। कितना निकाल के रखा है, x बराबर जो है हमने निकाल के रखा है 11। अगर 28 में 11 घटा देंगे तो 8 में 1 गया तो 7 बच गया, 2 में 1 गया तो 1 बच गया, मतलब क्या बच गया, 17। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, x + 17 जो है हमारा आंसर होगा, x + 17। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, बोल रहा है ये b से 3 गुना तेज है और b c से 2 गुना तेज है। यदि कोई यात्रा c द्वारा 66 मिनट में 66 मिनट में तय की जाती है, तो ये द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीनों लिख देता हूँ। ये हमारा ये हो गया, ये हमारा b हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, c हो गया। अब यहाँ गौर कीजिएगा क्या बोल रहा है, b जो है c से 2 गुना तेज है, मतलब c अगर 1 है तो b हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये जो है b से ये जो है b से 3 गुना तेज है। तो 2 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये तेज है, मतलब ये इनका क्या हो गया, स्पीड हो गया, SPEED, ये इनका स्पीड हो गया। ये BC का स्पीड हमारा ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्पीड तो हमारा ये निकल के आ गया सामने, तो आगे जो है हम इसको कुछ क्या कर सकते हैं, टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 में रहता तो इनका अपोजिट कर देता, लेकिन यहाँ हमारा 3 हो गया। तो बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, अभी मान लीजिए ये और खाली B रहता तो ये का स्पीड 6 है और B का स्पीड 2 है, तो इनका टाइम ले लेता, तो यहाँ हम इनका 2 टाइम कर देते, इनका 6 टाइम कर देते। लेकिन ये 3 देख के बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है इसमें आप क्या कीजिए, ये तीनों का जो है 6 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। अब देखिए 6 दूनी 12, 2 छक्के 12, 1 गुने 12 बराबर 12, तो ये 12 बार में। तो ये इनका क्या हो जाएगा, टाइम, ये इनका टाइम का रेशियो आ गया, 2 6 और 12। अब नेक्स्ट थोड़ा एक बार और टाइम का रेशियो ले लीजिए। अब इनको काट दीजिए, क्योंकि ये अनुपात में है, तो अनुपात में जो हमारा रहता है, जो भी रहता है जितना कट सकता है उतना काट जाने चाहिए। 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 3 6 और 2 6 12, यही तो आएगा। तो इनका टाइम का रेशियो क्या आ गया, 1 3 और 6, ए ओ बी सी का। तो क्या बोल रहा है, सी जो है 66 मिनट में तय करता है। सी हमारे अनुसार से सी जो है 6 मिनट में तय कर रहा है, लेकिन नहीं बोल रहा है, नहीं ये 6 मिनट में नहीं 66 मिनट में तय कर रहा है।
क्वेश्चन बोल रहा है 66 मिनट में, इससे कितना 11 गुना ज़्यादा। तो हमसे पूछ रहा है ये द्वारा लिया गया समय, तो ये द्वारा लिया गया समय एक ना होकर इससे जो है 11 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 11 मिनट। अब जो है हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 11 मिनट जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 11 मिनट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 11 मैंने पहले आपको बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें देखिए EFG मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ई और एफ मिलकर उस काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है, जी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ देख लीजिए हमने दे दिया E प्लस एफ प्लस जी, ये हो गया। ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। ई और एफ मिलकर, अब यहाँ देखिए ई प्लस एफ ये कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है। 50 और 20 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 20 25 100 और 50 दूनी 100। अब यहाँ तो हमारा बिल्कुल एने के माफिक साफ हो गया, बोलेंगे सर क्या साफ हो गया, काम साफ हो गया। ई प्लस एफ प्लस जी जो है रोज़ कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। ई प्लस एफ जो है रोज़ कितना काम कर रहा है, बोलेंगे सर 2 काम कर रहा है। तो जी का काम तो यहाँ आपको निकल कर आ गया, जी का अगर काम आप निकालेंगे तो 5 में 2 गया तो कितना काम बचे है, जी रोज़ कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो वही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो टोटल काम हमारा क्या था, 100 है, टोटल काम हमारा 100 है। और जी का रफ्तार कितना है, 3 है, कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, ऑप्शन भी इसी तरह दिया हुआ है। तो 100/3 दिन कर दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछ रहा था देखने में तो देखिए बहुत सा पहाड़ जैसा ये क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो इसमें काट पीट करेंगे तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है, अब देखिए काटेंगे तो अगर इसको अगर काटते हैं, सबसे पहले ये तो नहीं रहने दीजिए, इसको काटिए। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, 16 से काटेंगे तो 16 1 का 16, यहाँ 1 बच गया, 1 पर 6 16, 16 1 का 16, मतलब ये 11 बार में कट गया। अब 49 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट गया, माइनस का साइन था, 11 में 2 गया तो कितना बच गया हमारा, 9 बच गया। ब्रैकेट से हमको क्या बाहर निकल कर आ गया, 9 बाहर निकल कर आ गया। अब यहाँ देखिए 169 को अगर 2197 से अगर आप काट पीट करते हैं तो ये आपका पूरी 13 बार में कट रहा है। कितना बार में, 13 बार में कट रहा है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से लिख लीजिए, 81/13 भागा दिया हुआ है आपका, कितना निकल कर आ गया, 9 भागा 9 गुना 13। अब इसको थोड़ा फॉर्म में लिख दीजिए बढ़िया से, ये लिख दिया 81/13, ये भागा में 9 था तो यहाँ हम भागा में 9 कर दिया, ये गुना में 13 था तो यहाँ हमने गुना में 13 कर दिया। ये 13 से ये 13 कट गया, 9 से इसको क्या बार में कटेगा, 9 बार में। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछ रहा था, ये देखिए ये भी रेशियो का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, पहले इस तरह से लिख लीजिए आप, P/Q दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 5/3, ये है ना। फिर दिया हुआ है Q/R आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2/5। आपको क्या निकालना है, P/Q/R, P/Q/R। इसमें कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, 5 दूनी 10, ये इसको गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 और ये 5 दिया 15, यही तो हो जाएगा। यहाँ कुछ हो गया 5/3 और 2/5, 5/3 और 2 आपका 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, ये आपको पूछ रहा है, बोल रहा है Q/P+R। तो Q बराबर आपका कितना निकल कर आ गया, 6 है, Q हमने 6 कर दिया। अनुपात में क्या है, P कितना है, P आपका 10 है, 10 है। R आपका कितना है, 15 है, R आपका 15 है। तो ये ब्रैकेट में था, इनको जोड़ दीजिए, ये 6 हो गया आपका, 6/15 और 10 25, क्या हो गया
6:25 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए एक खूंखार क्वेश्चन था। अगर कोई बच्चा इसको देख लीजिए, अगर इस क्वेश्चन को आप बनाने में आप सक्षम हैं तो आपको मतलब कन्फर्म है कि आप जो है ये एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सटीक दावेदार हैं। अगर ये क्वेश्चन अपने आप अगर आप बना रहे हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए आप सटीक दावेदार हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को अपने से वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को अपने से बना के देखिए, क्यों क्या आप बना पा रहे हैं। आप देखिए इसी के साथ में थोड़ा सा इसको और लंबे खींचना चाहूँगा समझाने के ध्वेष से। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 70 मीटर है, उसका क्षेत्रफल जो है 300 मीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई मेरे से पूछ रहा है। सबसे पहले एक आयत बनाते हैं हम। एक आयत बना दिया, एक आयत बना दिया, आयत बनाया ना। आयत का देखिए इनका के आयत का क्या होता है? आमने सामने की भुजा जो है बराबर होता है। इनके कुछ प्रॉपर्टी हैं जो याद कीजिए। ये आमने सामने की भुजा जो है क्या होता है? बराबर होता है। मतलब ये और ये दोनों, अगर ये मान लीजिए एल है तो ये भी एल होगा, और ये अगर बी है, ये अगर बी है तो ये भी क्या होगा? आपका बी ही होगा। ये आमने सामने की भुजा बराबर होता है। और इसका क्षेत्र देखिए आगे आप देखिए, हाँ कुछ नहीं बोलते हैं। इनका परिमाप हमको कितना दिया हुआ है? इनका परिमाप हमको दिया हुआ है 70 मीटर। 70 मीटर दिया हुआ है ना। सबसे पहले हम क्वेश्चन में जाते हैं तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर बोलेंगे सर दो गुने एल प्लस बी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 2 गुने एल प्लस बी बराबर आपका कितना आ गया? 70। क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ना, इसका परिमाप मेरे को 70 दिया हुआ है, तो इसका परिमाप 2 गुने एल प्लस बी बराबर 70 हो गया। तो एल प्लस बी बराबर आपका क्या आ जाएगा? एल प्लस बी बराबर आ जाएगा 70/2। इसको काटेंगे तो आप इसको काटेंगे आप तो एल प्लस बी बराबर आपका क्या आ जाएगा? 35। देखिए समीकरण 1 जो है आपका बन के तैयार हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट को इसमें अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको आप समीकरण 2 ले लीजिए। यहाँ से समीकरण 2 ले लीजिए। आप समीकरण 2 कैसे लेंगे? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर बोलेंगे सर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। और लंबाई गुने चौड़ाई आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 300 मीटर दिया हुआ है ना। 300 मीटर दिया हुआ है। ये आपका समीकरण 2 हो गया। हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एल प्लस बी आपको जो है 35 दिया हुआ है, और एल गुने बी बराबर जो है आपको कितना वो दिया हुआ है? 300 मीटर दिया हुआ है। अलजेब्रा में ये क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे। ये फार्मूला आप बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे। क्या? ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो होता है। बोलेंगे हाँ सर यही होता है। तो बस यही होता है, तो बस यहाँ से कर दीजिए। इस समीकरण 1 को इस पर भी स्क्वायर कर दीजिए और इस पर भी स्क्वायर कर दीजिए। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी बराबर आपका कितना था? 35 का आपने स्क्वायर कर दिया। अब ये स्क्वायर आपको मालूम नहीं है तो लिख दीजिए ये स्क्वायर। बी स्क्वायर आपको मालूम नहीं है तो लिख दीजिए बी स्क्वायर, प्लस लिख दीजिए 2। और ये भी आपको मालूम है, ये गुने बी बराबर आपका कितना है? 300 है। तो ये गुने बी बराबर आपका 300 है, ये आपको मालूम था। तो आपको ये स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले अगर 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा? 1225। ये मोटा मोटी छोटा मोटा स्क्वायर आपको याद रखना है, नहीं तो गुना करने में फिर आपको 35 गुना 35 करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, और एग्ज़ाम में टाइम बचाना बहुत ही नेसेसरी है। तो कितना हो गया? 1225 हो गया। अगर 1225 जैसे आपका ये आ गया, ये स्क्वायर यहीं लिख दीजिए, प्लस बी स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, प्लस 2 ये भी बराबर क्या है? 3 दूनी 600 हो गया। ये 600 हो गया। तो आप यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर आप मान निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1225 माइनस 600, यही तो है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? 625। आप क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, 625 हो गया। अब यहाँ देखिए आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है?
आयत का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? आयत का विकर्ण बराबर बोलेंगे सर आप होता है इसका रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ तो हमारा तो यही है, ये स्क्वायर बी स्क्वायर यही एल स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो एल स्क्वायर और बी स्क्वायर का हमको मान निकाल के ले आया हूँ मैं, कितना ले आया हूँ? 625। क्या लेकर आया हूँ? 625। तो ये रूट अंडर 625 हमारा आ गया। अगर इसको रूट से हम बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा? 25 जो है इसका विकर्ण आ गया हमारा। क्या आ गया? विकर्ण इसका 25 आ गया। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। और यही सब 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चे को मेरिट बनाने के, यही सब क्वेश्चन पकड़ने वाला बच्चा जो है मेरिट में अदर बच्चे से काफ़ी आगे निकल जाता है। बाकी क्या है वो 950 का 35% दिया हुआ है तो वो हर बच्चा बना लेता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 14 गुने 8 प्लस 42 गुने 9। ठीक है, थोड़ा सा इसको 1 सेकेंड, हाँ ये आपका हो गया ना। अब इसको कर दीजिए 14 को अगर आप गुना करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा आपका? 14 7 98, 14 8 बरोतल से कितना हो जाएगा? 112 हो गया ना आपका। कहाँ चला गया? 1 सेकेंड थोड़ा सा, हाँ ये आपका हो गया 14 7 98, 14 8 बरोतल से 112 हो गया। प्लस में क्या है? 42 गुने 9, 9 दूनी 18 के 8, 9 चौके 36 और 1 37, 378 हो गया। माइनस में है 111/3, अगर 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9। अब यहाँ कितना बच गया? 2 2 पर 1 21, 3 7 21, 37 हो गया। अब आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया 112 प्लस 378 माइनस 37, ये है ना 37। ठीक है, अब यहाँ इसको जोड़ दीजिए। 8 और 2 10 के 0, 7 और 1 8 और 1 बकिया 9, 3 और 1 4, क्या हो गया? 490 माइनस 37। 490 में 37 गया, 10 में 7 गया तो आपका 3 बच जाएगा, 8 में 3 गया तो आपका 5 बच जाएगा। 4 के 4 4, 453 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछ रहा था? एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 91,261 है। यदि हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या क्या थी? अब यहाँ देखिए 30% जैसे ही बोल दिया तो आप 30% का फ्रैक्शन में ले लीजिए। 30/100 कर दिया ना गुरु, 1 0 से 1 0 काट दिया तो पैसा हमारा मतलब कितना बढ़ रहा है? 10 से 3 बढ़ रहा है, 13 हो रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है? 10 से 13, यही तो हो रहा है। तो कितना साल है? 2 साल है। तो यहाँ पहला साल हो गया, दूसरा साल 10 से 13, यही तो बढ़ रहा है। पहला साल ये हमारा दूसरा साल। अब यहाँ हम गुना कर देंगे, 10 दें 100 और 13 है 169। 169 हमारे अनुसार से कितना हो रहा है? 169। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 169 नहीं है, कितना है? 91,261, 91,260। अब यहाँ से इसको देखिए गुना करके, सबसे पहले कितना बार में कट रहा है? एक बार में, हाँ ठीक है। 169 को अगर हम इससे गुना करेंगे तो ये पूरा कितना बार में? 169 से ये 540 गुना ज़्यादा है। कितना है? 540 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ ये हमारा 169 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 91,260। ये इससे कितना? 540 गुना ज़्यादा है। तो ये हमको 2 साल पहले की जनसंख्या हमारा क्या था? 100 था। तो 100 से हमको 540 गुना ज़्यादा करना है। तो इसको हम कितना? 540 से गुना कर देंगे। 540 से गुना करते ही हम यहाँ 540 लिख देंगे और 100 के बदले 2 0 लगा देंगे। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 54,000। 54,000 ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। ज़्यादातर तो आप गुना भाग में ज़्यादा समय मत बर्बाद कीजिए, जहाँ से जहाँ हो सकता है थोड़ा सटीक आंसर पर आप बैठाइए। आगे देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2 वर्ष के लिए 24,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 25,766 रुपया 40 पैसा है।
वार्षिक ब्याज दर कितना है। ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो अदर बच्चों से आपको अलग करेगा। देखिए थोड़ा टफ क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टाइम जो है 2 वर्ष दिया हुआ है, टाइम क्या है 2 वर्ष है। लेकिन जहाँ छमाही पूछ लिया आपको, ये क्या है छमाही, छमाही जब पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, 2 को 2 से गुना कर देंगे तो आपका कितना, 4 छमाही आपका हो जाएगा, 4 छमाही, 4 हाफ ईयरली, 4 हाफ ईयरली हो गया ना आपका टाइम। अब आगे क्वेश्चन पर गौर कीजिए। आपका मूलधन कितना है, 2400 रुपया है। ये मूलधन जो है आपका 2400 रुपया है, 2400 नहीं 24,000 है। और आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है, ब्याज इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ, 25,766 रुपये 4 पैसा। इंटरेस्ट जो है आपको दिया हुआ है 25,766 रुपया 766 रुपया 40 पैसा। ये यहाँ से आपको क्या है, दोनों जोड़ देंगे तो आपको अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अमाउंट आपका क्या निकल कर आएगा, 4 पॉइंट दे दिया 6, ये आपका 6, ये आपका 7, 5 और 4 9, 2 2 4, 49,766 रुपया, 49,766 रुपये 40 पैसा। तो आप इसको इस तरह से कर लीजिए। सबसे पहले देखिए एक अंडर रूट में ले लीजिए इसको। यहाँ क्या करेंगे हम, ये लिख देंगे 49,766 रुपया 40 पैसा। 40 पैसा है ना, बटे में क्या है आपका मूलधन, क्या है आपका मूलधन जो है वही है रहेगा 24,000। मूलधन तो वही रहेगा ना 24,000। अब यहाँ से पॉइंट हटाइए आप, यहाँ क्या कीजिए 10 दे दीजिए। अब यहाँ क्या साल है, 4 साल है, 4 है ना, 4 साल है। तो यहाँ आपको क्या कीजिए, इसको पावर 4 कर दीजिए, 4 ये इसका 4 कर दीजिए। 4 कर दिया आपने। आगे देखिए थोड़ा सा काटना पीटना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखते हैं कोशिश करके क्या होता है आगे। अब अगर इसका पावर 4 है तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, इसी तरह से लिख दीजिए 49,766, ये पॉइंट हटा दिया, 4 लिख दिया मैंने। आगे क्या कर देंगे, 24 को 10 से अगर गुना करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 24,0,0,0,0। तो कहाँ दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,40,000 हो गया। यहाँ 4,97,664 हो गया। और ये पावर यहाँ 4 ही है ना, 4 है। अब इसको अगर हम काटना चाहेंगे तो देखते हैं काट पीट किससे हो सकता है। तो 24 से काटने से देख रहा हूँ 24 से कट रहा है। 24 से काटेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा और 1 2 3 4 जीरो बैठा देंगे, 1 2 3 4 जीरो बैठा दिया। इसको 24 से कटता है, बिल्कुल कटेगा, 24 से कटेगा। देखिए 24 दूनी 48, क्या कट रहा है 24 दूनी 48, एक बच गया, एक बच गया, एक पर सुनना पड़ा तो यहाँ 0 0 हो गया ना आपका। फिर 7 3 6 क्या आ गया, 7 3 और 6, ये आपका हो जाएगा 20,736 बटा 10,000। 20,736 बटा 10,000। 10,000 देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये किसका पावर है, 10 की पावर 4। यहाँ आपको 4 दिया हुआ है ना, तो 10 की पावर 4 ही है हमारा 10,000। ये कितना का पावर है, 10 की पावर 4। और ये ऊपर में दिया हुआ 20,736, ये हमारा हो गया 12 की पावर 4। तो मतलब ये 4 से ये 4 कट गया आपका। तो हमारा पैसा क्या हो रहा है, पैसा जो है 10 से जो है 12 हो रहा है। मतलब कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। 2 बढ़ रहा है किस पर, 2 बढ़ रहा है 10 पर। तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 10 दूनी 20%। यहाँ तक तो एक्स्ट्रा, देखिए एक्स्ट्रा बच्चा जो है यहाँ तक क्वेश्चन को ले आता है, लेकिन पूरी क्वेश्चन बनाने के बाद लास्ट में वो गलती कर देता है। ये 20 देख के ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है क्लिक कर देता है, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। आप बोलेंगे सर कैसे गलत है, आपने भी तो 20% ही निकाला है। नहीं बाबू, इसमें क्या है, हमने क्या निकाला है, छमाही निकाला है। छमाही निकाला है 20%। और हमको ब्याज क्या पूछ रहा है, ब्याज देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। क्वेश्चन पूरा घुमाने की कोशिश किया है। तो अगर 20% छमाही है तो वार्षिक क्या होगा, 20 गुने 2 बराबर 40% जो है हमारा वार्षिक इंटरेस्ट होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही और परम सत्य आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19।
19 में आपसे क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 160% है। यदि 35% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है, सबसे पहले देखिए मार्क प्राइस जो है हमको दिया हुआ है कितना, 160 दिया हुआ है और उससे पहले क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कोई सामान जो है हमने 100 में ख़रीदा है और उस पर जो है 160 का मार्का लगा दिया, और 160 का मार्का लगाने के बाद में क्या बन रहा हूँ, दानवीर कर्ण। 160 का मार्का लगाकर हमने 35% का छूट देना शुरू कर दिया। जब 35% का छूट दे रहा हूँ तो इतना कितना का छूट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अगर 5 से काटेंगे तो ये 7 बार में कट गया, 5 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो 8 बार में। तो कितना छूट दिया, 8 सत्ते 56, 56 रुपये का छूट दे दिया। किस पर, 160 रुपये पर। 160 रुपये पर अगर 56 रुपये का छूट दे देंगे तो ये हमारा क्या बच गया, 10 में 6 गया तो 4 बच गया, और यहाँ 5 में 5 गया, 0 बच गया, 1 के 1 को 1। तो इस तरह से हमारा सेलिंग प्राइस क्या निकल कर आ गया, 104 रुपया निकल कर आ गया। तो यहाँ पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 100 रुपया में मैंने सामान खरीदा था और बेच रहा हूँ कितना, 104 रुपया में। तो 100 में जो कोई फ़ायदा होता है वही तो प्रतिशत में होता है, वही तो लाभ प्रतिशत होता है। तो हमको फ़ायदा कितना हो गया, 4% का। इसके लिए हमको प्रतिशत निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या बोल रहा है, एक मोबाइल का अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का 250% है। यदि क्रय मूल्य 50% की वृद्धि कर दी जाती है लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया लाभ क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस मोबाइल का जो है कॉस्ट प्राइस लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन को नॉर्मल वे में कैसे हम इसको बनाते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया लिख दिया, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। अब क्या बोल रहा है, लाभ उसके क्रय मूल्य का 250% है। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट जो है कितना हो गया, 250%। तो 100 रुपया में ख़रीदा था और 250 रुपया का फ़ायदा हो गया, तो टोटल हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 प्लस 250। तो बोलेंगे सर ये तो 300 350 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 350 रुपया। बेच मतलब कितना में रहा है, 350 रुपये में बेच रहा है। ये जो है पहला चरण है। अरे इसका तो बोला साला 100 रुपये में खरीद के 350 रुपये में बेच रहे हैं, ये तो बहुत बल्ले बल्ले हो गया। लेकिन दूसरा बार जब वो लेने गया तो क्या किया, इसको होलसेलर विक्रेता जो फैक्ट्री वाला था उसने क्या किया, उसके दाम में 50% की वृद्धि कर दिया। वो सोच रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो 50% की वृद्धि कर दिया। तो अगर 100 में 50% का वृद्धि हो जाएगा कोई भी चीज़ का, तो कितना हो जाएगा, 100, यहाँ देख लीजिए, 100 गुने 50 बटा 100, 100 से 100 कट गया, मतलब 50 का वृद्धि हो गया। तो 100 का में 50 का वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अगर अभी सेकंड टाइम में ये कितने में खरीद रहा है, 150 में खरीद रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य अपरिवर्तित है, वही है, तो 150 में खरीद रहा है और वही रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 350 में ही बेच रहा है। तो 150 में खरीद कर 350 में बेच रहा है। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना है, तो कितने का फ़ायदा कमा रहा है, कितने का फ़ायदा कमा रहा है। बोलेंगे सर अभी पहले तो 250 रुपये का फ़ायदा कमा रहा था, अब 200 रुपये का फ़ायदा कमा रहा है बेचारा। तो प्रतिशत में कितने का फ़ायदा कमा रहा है, तो 200 का फ़ायदा कमा रहा है। कॉस्ट प्राइस किस पर, 150 पर, 150 पर 200 का फ़ायदा कमा रहा है। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। 100 से अगर गुना कर देंगे तो जो कटता पिटता है वो काट देंगे। 50 से काटेंगे ये 2 बार में, 50 से काट देंगे 3 बार में। तो यहाँ आपका क्या हो गया, ये 200 गुने 2 बराबर 400 हो गया, बटे में 3। अगर इसको काटेंगे तो 3 एका 3, 1 बच गया, 1 पर 0 10, तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 0.3, फिर 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 133.33% जो है हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 जो है प्रतिशत। इसी के साथ जो है आपका टोटल 120 क्वेश्चन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया। आगे टॉपिक वाइज भी क्लास होगा। आप हमारे वीडियो में बने रहने के लिए पक्का चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।